नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, कचरे का काला सच। प्लास्टिक माफिया और रिसाइकलिंग के नाम पर होने वाले धोखा और पब्लिक हेल्थ पर मंडरा रहे खतरे के बारे में। कचरे का काला सच और माफिया का नया व्यापार। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज जमीन और पानी से जुड़ी एक ऐसी महा ठगी का पर्दाफाश करेगी जिसे प्लास्टिक माफिया अंजाम दे रहा है। हम सोचते हैं कि हम प्लास्टिक को फेंक कर पर्यावरण की मदद कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि आपके साथ एक धोखा हो रहा है? जी हाँ, अवैध प्लास्टिक रिसाइकलिंग के नियमों में बहुत ज्यादा बड़े झोल के कारण एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल माफिया सक्रिय हो चुका है। हर साल अरबों टन प्लास्टिक जमा होती है और रिसाइकलिंग के झूठे दावों के चलते प्लास्टिक को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजा जाता है। जी हाँ, यानी डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में प्लास्टिक वेस्ट भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ वो रिसाइकिल होने के बजाय जमीन में गाड़ दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। ये है कचरे का काला सच जो आप और हम शायद ही नहीं जानते हैं। तो क्या आपको पता है आपका फेंका हुआ प्लास्टिक आपके शहर में जहर फैला रहा है? जी हाँ, जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें और इस खबर को तुरंत शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको उजागर कराएं। जी हाँ, रिसाइकलिंग के नाम पर हो रहे हैं धोखे और स्वास्थ्य पर मंडरा रहे हैं बड़े खतरे। दोस्तों, गहराई से अगर आप समझें तो फर्जी रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट यानी फ्रॉडलेंट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट बनाकर कंपनियां अपना बोझ दूसरे देशों पर डाल रही हैं। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन्स जैसी जहरीली गैसें निकल रही हैं जो कैंसर और श्वसन रोगों यानी रेस्पिरेटरी इलनेस का कारण बन रही हैं। तो आंकड़ों की माने तो भारत में प्लास्टिक जलने से निकलने वाला प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये माफिया का नया व्यापार है जो जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, इसका समाधान और क्या कानूनी दबाव हमें दिखता है? अगर आप कानूनी दबाव और सरकार की माने तो सरकार को एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर नियमों को सख्ती से लागू करना होगा ताकि जो कंपनी प्लास्टिक बनाती है वो उसे इकट्ठा करने और नष्ट करने की पूरी जिम्मेदारी ले। तो हम एजीएन नेटवर्क की तरफ से ये मांग है, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए और जागरूक नागरिक ही इस माफिया को रोक सकता है। तो आप सबको अपना फर्ज समझ के इस खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, इस माफिया को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें और एजीएन को सब्सक्राइब करें ताकि सच आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए एजीएन पे आते रहें और हमें देखते रहें। धन्यवाद।